आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो आज हम मेनली दो टाइप का क्वेश्चंस लेंगे, देखते हैं एक एक करके। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से ले रहे हैं हम, क्योंकि 1 इजी क्वेश्चन है इसलिए 1 को हम लेफ्ट आउट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट से ले जा रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट टाइप का 3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर सेकंड टाइप का 3 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन लेंगे। चलिए फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 116 men। बोला टोटल 116 आदमी है, उन लोग के लिए सफिशिएंट फूड है फॉर 25 डेज, 25 दिन के लिए। यानी 116 आदमी का 25 दिन का खाना रेडी है। आफ्टर 21 डेज, बोला 21 दिन के बाद में, यानी 21 दिन बीत चुका है। 116 आदमी का 25 दिन खाना था, 116 आदमी अब 21 दिन खाना खा चुका है। अब उसके बाद में लिखा है कि 100 men लीव द प्लेस। अब 100 आदमी वहां से चला गया। यानी मेरे पास में देखिए अब 116 आदमी, हम लोग को देखिए फार्मूला जानते हैं हम लोग, M1 D1 W1 नहीं लिख रहे कि सेम वर्क ही है, M2 D2। देखिए अब मेरे पास में 116 आदमी था और कितना दिन खाना था, 25 दिन का था। 25 दिन में उन लोगों ने तो 21 दिन तो खा लिया, तो अब मेरे पास में 116 आदमी का 4 दिन का खाना है। अब क्या हुआ, उसमें से 100 आदमी लीव कर गया, यानी 116 आदमी था, अगर 100 आदमी लीव कर जाए तो अब मेरे पास केवल 16 आदमी होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं लास्ट में। आफ्टर 21 डेज 100 men लीव द प्लेस, फॉर हाउ मेनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मेन। बोला कि अब जो फूड बचा है वो कितना दिन और चलेगा, यानी हमको D2 निकालना है। तो अब 4 से काट सकते हैं, ये 4 से 4 जा 16, और देखिए 4 से ये कट जाएगा हम लोग का, 4 2 जा 8, अब 3 और 6, 4 9 जा 36। इसका मतलब हम लोग का हो गया D2 इक्वल टू हम लोग का हो गया 29, यानी 29 डेज और, यानी जो रिमेनिंग फूड है और 29 दिन चलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं हम लोग। चलिए फॉर्मूला तो सेम यही हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक टाइप का ही क्वेश्चन जब है M2 D2। अब देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 3 में, देयर इज ए सफिशिएंट फूड फॉर 300 men फॉर 32 डेज। 300 आदमी है और उन लोगों के लिए 32 दिन का खाना है, 32 डेज। आफ्टर 29 डेज, यानी 29 दिन बीत गया, तो समझ गए होंगे अगर 29 दिन बीत गया तो 300 आदमी का अब कितना दिन खाना बचा है, पहले 32 दिन था, अब 29 दिन बीत गया है, तो मेरा 3 दिन का खाना और बचा हुआ है। अब बोला है कि आफ्टर 29 डेज 210 men लीव, तो 300 आदमी था, 210 आदमी चला गया, तो भाई अब 90 आदमी बचा होगा। तो क्वेश्चन वही है फिर से कि अब ये जो 90 आदमी के लिए जो खाना है वो कितना दिन चलेगा, यानी फिर से हमको D2 निकालना है। तो समझ गए होंगे, ये 30 हो गया, अब 30 से 300 काट लिए तो 10। इसका मतलब ये जो रिमेनिंग फूड है वो टोटल हम लोगों का 10 दिन चलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए इस पैटर्न का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फॉर्मूला वही है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। देखते पढ़ते क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 150 men फॉर 15 डेज। 150 आदमी के लिए 15 दिन का खाना है। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बीत चुका है, तो समझ गए होंगे 10 दिन बीत चुका है, इसका मतलब और 5 दिन है, यानी 150 आदमी और 5 दिन है। 75 men लीव द प्लेस। 75 आदमी चला गया, तो पहले 150 आदमी था, अगर 75 चला जाए तो 75 आदमी बचेगा। फिर से क्वेश्चन वही है कि कितना दिन चलेगा, तो समझ गए होंगे। तो अब ये 75 से 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा D2 इक्वल टू 10 डेज, यानी जो रिमेनिंग फूड है वो 10 दिन चलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन SSC के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन एनफ है प्रैक्टिस करने के लिए, हमको लगता है जब आएगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड टाइप का क्वेश्चन में चले आते हैं, उसका भी हम लोग 3 क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए पर इस पे इरेज कर ले रहे हैं हम। चलिए ये हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा पढ़िएगा। देखिए A, B and C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 18 डेज, 24 डेज। यानी A का बोला हुआ है 12 डेज है, B का बोला हुआ है 18 डेज है और C का बोला हुआ है 24 डेज है। A 12 डेज में कंप्लीट करेगा, B
18 डेज में कंप्लीट करेगा, सी 24 डेज में। बोलने का जरूरत नहीं है कि 1 डे का वर्क 1/12, 1 डे का वर्क 1/18, 1 डे का वर्क 1/24। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे वर्क एट इट टुगेदर, वो लोग एक साथ वर्क स्टार्ट किया है। ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 डेज, यानी ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 डेज, तो हमको क्लियर है कि ए 4 दिन ही काम किया है। देखिए ए का एक दिन का काम 1/12, तो 4 दिन का काम 4 डे का वर्क तो 4/12। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम ये। एक 1 डे 1/12 तो 4 डे 4/12। अब उसके बाद में लिखा है एंड बी इज कॉल्ड ऑफ 2 डेज बिफोर द वर्क इज डन, बोला कि कंप्लीट होने के 2 दिन पहले चलाया। मान लीजिए हम कंप्लीट से इसको थोड़ा बात में लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि जो कंप्लीशन टाइम है वो x डेज ले लेते हैं हम, कि x दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ए को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, ए कंफर्म बोल दिया है कि 4 दिन में, भाई 4 दिन ही वो काम किया है। और बी के बारे में क्या लिखा है, बी इज कॉल्ड अप 2 डेज बिफोर द वर्क इज डन, यानी काम कंप्लीट होने के जस्ट 2 दिन पहले। तो काम कंप्लीट होने के लिए x दिन लग रहा है, उसको 2 दिन पहले, इसका मतलब x - 2, क्योंकि x में तो वर्क कंप्लीट ही हो जाएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू 10 दिन है, तो 2 दिन पहले चला गया, यानी 8 दिन में चला गया होगा, तो हम इसलिए x - 2 लिखे। हाँ, b का क्या है 18 है, तो b का 18 लिखे। अब उसके बाद में क्या लिखा है, इन व्हाट टाइम वाज द वर्क इज फिनिश्ड, इसका मतलब सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, वो लोग एक साथ ही वर्क स्टार्ट किया था। ए 4 दिन का बाद चला गया, बी काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले चला गया, इसका मतलब सी गया नहीं है, सी पूरा टाइम उसी में था, तो सी के लिए x डेज ही होगा, तो x/24। तो ये ए का वर्क, ये बी का वर्क, ये सी का वर्क, तो वर्क तो फिनिश्ड हो गया ना, तो टोटल वर्क होता है 1। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 12, 18 और क्या है ये 24 है। चलिए यहाँ देख लीजिए, 12, 18 और 24 है, तो 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24। अब ये 2 से भी कट जाएगा, 2 1 = 2, 3 2 2 = 4, तो 6 2 = 12, 12 3 = 36, 2 = 72, तो 72 एलसीएम आ गया हम लोग का। अब 12 से 6, तो 6 4 = 24 प्लस, अब 18 से 4, तो 4x - 4 2 = 8, 24 से 3, तो 3x, दिस इक्वल टू 1। तो अब क्या हो जाएगा देख लीजिए, अब 4x + 3x 7x, 24 - 8 तो हो गया 16, दिस इक्वल टू क्रॉस कर ले रहे हैं तो 72 हो जाएगा ये। अब देखिए 7x = 72 - 16, तो 12 में से 6 गया तो 6 लिख लेंगे, और 6 में से 1 गया तो 5, यानी 56 हो गया। अब 7 से तो आप काट ही सकते हैं, 56 8, यानी x = हो गया 8 डेज। इसका मतलब 8 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से हम उसको समाप्त कर दे रहे हैं। ए का 12 डेज में कंप्लीट होता है, बी का 18 डेज में, सी 24 डेज में, अगर सब अलग अलग काम करें। तो हम टोटल मान लिए कि कंप्लीशन टाइम ये लोग एक साथ मिलकर करेगा, तो x डेज में। अब क्या बोल रहा है कि ए 4 दिन का बाद चला गया, तो ए का तो कंफर्म हो गया कि 4 दिन ही वर्क किया, तो इसलिए 4/12 लिखे हम, क्योंकि बी का ए का 12 डेज है, यानी 1 डे का वर्क 1/12। बी बोला है बी के बारे में कि बी काम कंप्लीट होने के जस्ट 2 दिन पहले चला गया, तो कंप्लीशन टाइम x डेज लिए, यानी 2 दिन पहले, यानी 2 दिन कम काम किया होगा, इसलिए x - 2 लिखे, इसका 18 है। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला, बट क्वेश्चन में क्लियरली बोला था पहले ही कि दे वर्क ज्वाइन टुगेदर, यानी एक साथ काम स्टार्ट किया था। इसका मतलब सी काम छोड़ के नहीं गया है, सी लास्ट तक टिका रहा, इसलिए सी के लिए हम x डेज लिए, x/24। और जब ये ए का वर्क, बी का वर्क, सी का वर्क, टोटल वर्क 1। अब सॉल्व किए, यहाँ से हम लोग का क्या आ गया भाई, x का वैल्यू 8 डेज आ गया। इसका मतलब 8 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आता है ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं सेम पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है एबीसी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 9 12, तो ए का 6 है, बी का 9 है, सी का 12 है, सबका दिन दे दिया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है दे वर्क एट इट टुगेदर, फिर से वही बात है कि एक साथ काम स्टार्ट किया। ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 2 डे, 2 दिन का बाद चला गया, एंड बी इज कॉल्ड अप 1 डे बिफोर द वर्क इज डन, तो मान लेते वही तो टाइम हम एज्यूम कर लेते हैं x डेज है।
तो ए के बारे में क्या बोला कि ए 2 दिन के बाद चला गया, ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 2 days, एकदम क्लियर कट है, 2 दिन के बाद चला गया। तो ए का 2 दिन का वर्क समझते ही है 2/6, 1 दिन का वर्क 1/6, तो 2 दिन का वर्क 2/6। चलिए अब बी क्या बोला है कि बी इज कॉल्ड ऑफ 1 day बिफोर द वर्क इज डन, यानी काम कंप्लीट होने के जस्ट 1 दिन पहले चला गया, यानी अगर ये x है तो 1 दिन पहले x - 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 9। अब हो गया सी के बारे में फिर से क्वेश्चन साइलेंट है, यानी सी के लिए हम x डेज ही लेंगे और इसका x/12 दिस इक्वल टू ए का वर्क, बी का वर्क, सी का वर्क, दिस इक्वल टू टोटल वर्क 1। उम्मीद करते क्लियर कर पाए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 36 हो जाएगा आई थिंक। चलिए 6 6 36, 6 2 12 प्लस 9 4 36, तो हो जाएगा 4x - 4 प्लस 12 3 36, तो ये हो जाएगा 3x दिस इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, 12 - 4 8 हो जाएगा ये, और ये 4x प्लस 3x ये हो जाएगा 7x दिस इक्वल टू हो जाएगा 36, 36 इंटू 1। अब 7x इक्वल टू 36 माइनस 8 ये हो जाएगा 28। अब 7 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स में, तो x इक्वल टू हो गया 4 days, यानी 4 days में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही था हम लोगों का कि इन व्हाट टाइम वाज द वर्क फिनिश्ड, तो वर्क फिनिश्ड इन 1 days, तो भाई हो ये है 4 दिन में। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन लेके आज का वीडियो एंड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए देखते हैं। ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 18 27 12। ए का 18 है, बी का 27 है और सी का 12 है। 18 27 12। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है दे वर्क एट इट टुगेदर, ए स्टॉप द वर्क आफ्टर, फिर से वही क्वेश्चन है, 6 दिन के बाद ए चला गया, बी 3 दिन पहले चला गया, इन व्हाट टाइम द वर्क फिनिश्ड। चलिए इन व्हाट टाइम द वर्क फिनिश्ड, तो वही हम टाइम मान लेते हैं x डेज। तो ए के बारे में क्या लिखा था, ए के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टॉप द वर्क आफ्टर 6 days, ए 6 दिन के बाद चला गया, तो 1 दिन का वर्क 1/18, तो ए का 6 दिन का वर्क 6/18 प्लस बी के बारे में बोला हुआ है कि बी इज कॉल्ड अप 3 days बिफोर द वर्क इज डन, यानी काम कंप्लीट होने के जस्ट 3 दिन पहले चला गया। तो काम कंप्लीट हुआ x दिन में, इसका मतलब वो 3 दिन पहले चला गया, यानी x - 3, बी का पता है 27 प्लस। अब सी के बारे में नहीं बोला बट वो स्टार्टिंग से ही है, इसका मतलब उसके लिए x डेज ही होगा, तो x/12 दिस इक्वल टू 1। ए का वर्क, बी का वर्क, सी का वर्क। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। चलिए 18 27 और 12, तो आई थिंक 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 9 27, 3 4 12। अब क्या होगा, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, ये 4 ही रहेगा। अब 2 से कट जाएगा 1, ये 3 और ये 2 2 4। तो उम्मीद करते क्लियर हो गया। 3 3 9, 9 2 18 और 18 2 36, 36 इंटू 3 ये हो जाएगा 108। चलिए अब 18 से 108, तो 18 6 108, तो 6 6 36 प्लस 27 4 108, तो 4x माइनस 4 3 12। अब 12 से 12 9 108, तो ये हो जाएगा 9x दिस इक्वल टू 1। अब क्या हो गया देखिए, 36 माइनस 12 ये हो गया 24 प्लस 4x प्लस 9x ये हो गया 13x दिस इक्वल टू हो गया 108। अब हो गया 13x इक्वल टू 108 माइनस 24, तो 8 में से 4 गया तो 4 और 10 में से 2 गया तो 8, यानी 84। चलिए अब 13 से, अब ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो x इक्वल टू हो गया है 84/13। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए, हम नहीं चेंज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। इससे पहले मैंने किसी का ऑप्शन चेक नहीं किया, इसका ऑप्शन इसलिए चेक कर लिया हम क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में आने से थोड़ा सा डाउट लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6 6/13, तो 13 6 78 प्लस 6 84 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर राइट ही है, तो इसका आंसर हम लोग का डी नंबर है। चलिए
तो उम्मीद करते हैं इस टाइप का 2 पैटर्न का मैंने आज वीडियो बनाया है, तो आपको दोनों पैटर्न एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप लोग दोनों पैटर्न को एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।